हो गया। चलो चालू करते हैं। जब तक सबसे पहले तो ग्रुप में आप सभी को इसलिए धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सबको प्रणाम नमस्ते। जय जिनेन्द्र सबसे अच्छा, क्योंकि देखो उसमें डला है जय जिनेन्द्र दीदी, आज बेबी का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट अच्छा है, एक ट्यूब निकल गया है, दो अभी बाकी है। आपकी हीलिंग और सबकी दुआओं से आज का टेस्ट अच्छा हुआ, आज भी अच्छा हो, सब प्रार्थना करें। ये वो छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है जिसके लिए हमने कल किया था और दिल से किया था। ये सब अभी 1 डेढ़ महीने से आ रही है वो छोटी सी बच्ची। मैंने बोला ना पेट में 4 बैग जो है उसके डले हुए हैं, समझ रहे हैं ना। 4 बैग, 4 बैग डले हुए हैं, मतलब पानी पीती है इस तरफ से तो उस तरफ से निकलता, दूध पीती शायद एक तो ब्लॉक ही हो गई थी उसकी। आप सोचो। और कितने दिन से ये एडमिट है वो बच्ची, लेकिन अभी 1 डेढ़ महीने से लोग के साथ आई है। तो आप सबका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सबने शायद कल अपने लिए ना करके दूसरों के लिए किया है, इसलिए सबका धन्यवाद। चलो आंख बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ते चले जाओ, एकदम ढीला छोड़ दो। सांसों पर ध्यान लगाना है, सांसों पर ध्यान लगाओ। अपनी सांस को अपने नाभि चक्र तक, आप नहीं करना दीदी क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, राजवाला जी आप नहीं करना। आप तो सिर्फ आंख बंद करके लेटो और कुछ नहीं करना, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में रखना है। जैसे लेटे हुए तो वैसे जितने लोग बैठे हुए हैं वो थाई पर रख लें और करना है। आज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। मैं 10 तक काउंट करूंगी, गिनती पढ़ूंगी, मैं 1 लिखूंगी और आप लोगों को भी 1 लिखना है, विजुलाइज करना है। और फिर क्या करना है, ओम लिखना है। पहले 1, फिर ओम, फिर 2, फिर ओम, फिर फिर ओम। अपना दिमाग वहीं लगाना है, ठीक है। सबको मेडिटेशन करना है। पहले छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है और इससे आपका ये भी एक्टिव होगा। ये जो सबका है। आज एक बच्ची मिली थी मुझे, कहाँ की है, आई थी, यहाँ आई थी पथरिया। एक वो सीए भी कर रही है और एक का बच्ची जो है वो कहने लगी दीदी मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तो आज हम इसको, ब्रेन को, जितने भी बच्चे हैं ना इतने एक्टिव करो सभी, उस ब्रेन को सब एक्टिव करना है, ठीक है। कि हमारा ऑपरेशन हुआ तो क्या वो बच्ची है, जो वो बच्ची अगर आई है तो उसकी तरफ भी अपन वीडियो करेंगे, स्पॉटलाइट उसको करेंगे। आप भी मोना दीदी से लेके सब सब, शिवाली जी आप सब करिए। समझ में सबको आ गया। गहराई से डीप ब्रीथ ले लो, सांसों को नाभि चक्र पर, सांसों को नाभि चक्र पर रखना है। सांसों को नाभि चक्र पर करो, नाभि चक्र पर रखो। ओम बनाऊंगी, आज्ञा चक्र पर ओम लिखना है। ओम। ओम।
डीप गहराई में जाते चले जाओ। बॉडी को ढीला छोड़ते चले जाओ। बॉडी को ढीला छोड़ते चले जाओ। एकदम रिलैक्स, पूरा रिलैक्स होते चले जाओ। और महसूस करो कि ब्रह्मांड की दिव्य लोक की शक्तियां आप सबके पास आई हुई हैं, एक सुरक्षा कवच में बने हुए। पावनी जैसे आज ठीक हुई है ना, आप सबने उसे हील किया है, इसलिए वो ठीक हुई है। आप सबने अपना नहीं सोचा, पावनी के लिए हील किया है, इसलिए उसका बहुत अच्छा हुआ है। अब और अच्छा होगा, उसके लिए हम प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो जो जिन जिन के लिए किया था, नागपुर में एक भैया है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, वो भी जल्दी से ठीक हो। एक चेन्नई में है, वो भी ठीक हो जाए। दीदियां बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। जो मन और दिल से यहाँ बैठा हुआ है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाए, वह पूरी तरह से ठीक हो जाए। हम महसूस करते चले जा रहे, महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आप सबके पास आ रही हैं। ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आ रही हैं। अभिषेक बेटा, आपको भी करना है। एक छोटी सी बच्ची ने करके दिखा दिया, उसके बैग निकल चुके हैं, अच्छा रिजल्ट आया है। तो आपको भी करना है कि मुझे इन आंखों से देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं देखना अब दुनिया में। ये सोचे, जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो मोबाइल का क्या करेंगे? जब आंखें ही नहीं रहेंगी तो किसको देख सकोगे? इसलिए इन आंखों को कि हे भगवान, वो छोटी बच्ची के कर्म हम सबसे ज्यादा थे कि कितने महीनों से हॉस्पिटल में डली हुई है, क्या क्या उसके साथ हो रहा था। और मैं तो एक आंख से थोड़ा देख भी पा रहा हूँ। हम सब कितने स्वस्थ हैं, फिर भी हमको 10 मिनट हम एकाग्र चित्र होकर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो हम भावना बातें हैं कि सभी लोग अपने ध्यान को, अपने जहां पर बिंदी चंदन तिलक लगाते हो, लेटे हो, बैठे हो, खड़े, कैसे भी हो, उस ध्यान को वहां पर लाकर रख दो। उस ध्यान को वहां पर लाकर रख दो। उस ध्यान को वहां पर आकर रख दो। बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाओ। एकदम रिलैक्स होकर आते चले जाओ। एकदम रिलैक्स होते चले जाओ। एकदम रिलैक्स होते चले जाओ। एकदम रिलैक्स होते चले जाओ। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो। अपनी सांसों को नाभि पर ले जाओ। अपनी सांसों को नाभि पर ले जाओ। अपनी सांसों को नाभि पर ले जाओ। और महसूस करो कि मुझे जो चाहिए वो होकर रहेगा। सिर्फ उसमें धर्म से संबंधित हो कि मैं देख सकूं तो देव शास्त्र गुरु को। मैं अगर मैं यदि अपनी पैरों पे चल सकूं तो देव शास्त्र गुरु के मंदिर के दर्शन करने के लिए चल सकूं, ऐसी भावना के साथ। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, जितने लोग बैठे हुए, यदि कुछ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु पूज्य निर्भीक सागर महाराज जी के लिए। पढ़ने वाले बच्चे माँ सरस्वती को याद करेंगे, सभी लोग करेंगे। ठीक सिर के 4 इंच ऊपर मैंने कुंडलपुर वाले बड़े पापा को विराजमान कर दिया है। और उनके दाहिने पैर की अंगुष्ठ से शनै शनै वो दिव्य रेज आती चली जा रही है। उन दिव्य रेजों को महसूस करते चले जाओ कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां, आप आइए आइए आइए। जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी आज्ञा चक्र पर विराजमान हो जाइए। महसूस करना कि ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आपके पास आई हुई हैं। महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आपके पास आती चली जा रही। ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आपके पास आती चली जा रही। महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्ति आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान होगी। दोनों कंधे से होते हाथ और हाथ की हथेलियों तक वो शक्तियां प्रवेश कर गई।
सबसे पहले लंग्स पर हाथ रखो, इसको धन्यवाद भी देते चले जाओ कि लंग्स आपका धन्यवाद, आप हो तो मैं सांस लेने के लिए सक्षम हूँ। अपने धीरे से हार्ट चक्र को धन्यवाद दो कि आपका धन्यवाद, आप हो यदि तो मैं यहाँ हूँ, आपकी वजह से हूँ। शरीर का कोई भी अंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो फिर भी रहती हूँ, लेकिन हार्ट चक्र से बोलो यदि आप डिस्टर्ब हुए तो कुछ नहीं हो सकता है। महसूस करते चले जाओ, 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 महसूस करते चले जाओ कि हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य लोक शक्ति। किसी के पंजों में दर्द आ रहा हो, पैर के पंजों में पायल पहनते हो ना जहाँ, वो ही पूरा उसी पोर्शन में, पता नहीं किसका लेकिन आ तो रहा है। महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य लोक की शक्तियां आप तक आई हुई हैं। महसूस करते चले जाओ, आपका नाभि चक्र पूरा अच्छा होता चला जा रहा। 72,000 नाड़ी, दीदी बैठे हुए हैं राजबाला जी, आपका ऑपरेशन हुआ है, उसको भी धन्यवाद दो कि इतने सालों तक आपने हमारी सहायता की। शरीर का वो अंग निकल गया, लेकिन फिर भी आपने हमारी सहायता तो की, इतने साल तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए उसका भी धन्यवाद करो। स्वादिष्टान चक्र नीचे लेट बात वाली जगह, उसका भी धन्यवाद। पीछे रीढ़ की हड्डी मूल आधार चक्र को धन्यवाद करते हुए कि हम बैठे हुए हैं मेन पिलर के समान, खंबे की तरह, तो आपकी ही वजह से बैठे हुए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। लाल कलर का रीढ़ की हड्डी पर चलते चले जाओ, उसको भी धन्यवाद कि हमारा मेरुदंड पूरी तरह आपके ही ऊपर है। दोनों कंधे में सर्वाइकल है तो वह भी ठीक हो रहा है। गला पूरी तरह ठीक होता चला जा रहा है, इसलिए महसूस करते चले जाओ। आपका मुख पूरी तरह हील होता चला जा रहा, दोनों आंखें हील हो रही कि भगवान, अभिषेक शविता दीदी कि भगवान आपको देख, दिल से बोलना अभिषेक, देख तू अगर तू दिल से बोल गया कि मैं सिर्फ भगवान जिंदगी में आपको देखना चाहता हूँ, और सच में आप ये सोचे जैसे मान तुंगाचार्य जी के पास में बहुत सारे देवी देवता आ गए थे उनकी पूजा भक्ति करने के लिए, और जब वो भक्तांबर जी हो कि भगवान आपको जिंदगी में कुछ नहीं करूंगा, शायद आपकी आंखों में नेत्रों में वो ज्योति आ जाए, लेकिन कभी गलत काम के लिए नहीं ज्योति आएगी। इसलिए हमने बहुत कर्म ऐसे किए हैं, उन कर्मों के लिए काटने के लिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवाः तस्मात् भावेन पूजनीया सरस्वती। गिरिशर्वगमुखोत्पन्ना भारती बहुभाषिणी अज्ञानतिमिरन्हन्ति विद्या बहुविकासिनी सरस्वती मया दृष्ट्वा दिव्या कमललोचना नमति स्कंद समारूढ़ा वीणा पुस्तक धारिणी। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसगामिनी, पंचमं विदुषा माता, षष्ठं भागीश्वरी तथा कुमारी शक्तितम प्रोक्तम, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्माता, दशमं ब्रह्मणि तथा एकादशं तु ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चैव चतुर्दशं, पंचदशं देवी चे, षोडशं गौरनिगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातिरुत्थाय पठेत् तस्य सन्तुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारंभं करिष्यामि भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां आई, महसूस करते चले जाओ, महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य दिव्य अलौकिक शक्तियां आती चली जा रही हैं। महसूस करते चले जाओ, महसूस करते चले जाओ। ठीक सिर के 4 इंच पर कुंडलपुर वाले बड़े बाबा को विराजमान कर दिया है, और उनके दाहिने पैर के अंगुष्ठ से शनै शनै वह दिव्य रेज आती चली जा रही।
उन दिव्य रेजे को महसूस करके तो देखो एक बार कि हे भगवान, आप पद्मासन अवस्था में बैठे हुए हो, उनके दाहिने पैर के अंगूठ से वो दिव्य रेज आ रही और वो आपके पास सिर अशतार चक्र में से बीच चोटी वाले स्थान से प्रवेश करके महसूस करो उसको, और आपके आज्ञा चक्र पर प्रवेश कर रही है, जहां पर बिंदी चंदन तिलक लगाते हो वहां पर प्रवेश करती चली जा रही, उसको महसूस करते चले जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य लोक शक्तियां आती चली जा रही, ब्रह्मांड की दिव्य लोक शक्तियां आती चली जा रही, महसूस करते चली जाओ, ब्रह्मांड की दिव्य लोक शक्तियां आती चली जा रही, महसूस करते चली जाओ कि ब्रह्मांड की दिव्य लोक शक्तियां आप सबके पास आती चली जा रही, उसको महसूस करते चले जाओ, महसूस करते चले जाओ, महसूस करते चले जाओ। पूज्यमान तुंगाचार्य जी के चरणों में हम वंदन नमन करते हैं कि हे पूज्यमान तुंगाचार्य जी, आज हम आपके चरणों में वंदन नमन करते हुए कि आपने कितनी दर्द कष्ट सहन किए हैं, पूरा दर्द, इतना दर्द असहनीय दर्द था, लेकिन आपने भक्तांबर जी की भक्ति की, उसको आपने, कैसे पूज्यमान तुंगाचार्य जी ने आदिनाथ भगवान की स्तुति महसूस करना। प्रथम काव्य भगवान को नमस्कार करने के लिए, भक्तांबर प्रणति मौलिमणि प्रभाण मुद्योति कमदलिते पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालंबनं भविजले पतितां जनानाम्। ओम ह्रां ह्रीं ब्रूं त्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो हरिहंतणं नमो ज्ञानं ह्रां ह्रीं ब्रूं 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 अस्या उषा आप्रतिचक्रे पद्विचक्राय ज्ञानं नमः। ये पांचवा काव्य पढ़ते चले जाए। पांचवा काव्य ऐसा सोचना कि आपकी आंखों में, और वो भगवान के चरणों के अंगूठे को देखना, अभिषेक, वहां से एक दिव्य रेज आई है, गोमटिस वाले बाहुबली भगवान को कनेक्ट भी करना, और वो सीधी रेज आपके आंखों में प्रवेश करती चली जा रही है, इसको महसूस कर। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश तरितुस्तवं विकति शक्तिरपि प्रवत्तः पीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारिणी सुपार्थ यक्षिभो नमो नमः। ओम ह्रीं अरहम नमो आड़ो ही जड़ाणम जृम जृम नमः। छठवां काव्य पढ़ रहे हैं, और ऐसा सोचना कि जितने बच्चे बैठे आपका ब्रेन एक्टिव हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि आप 50 सीढ़ी चढ़ चुके हो, हजारों सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन आप 50 सीढ़ी पर पैर रख चुके हो, रोज रोज करते हो, आपका ऑरा मजबूत होता चला जा रहा है, क्योंकि हम भक्तांबर जी के शुद्ध वस्त्र पहनकर आपको करते हैं। और उसको महसूस करना कि हम लेते हैं, एक एक रिद्धि मंत्र है ये, बीजाक्षर है ये। कलिपश्युतं धृतिवतां परिहास्य धामो तद्भक्तिरे विमुखिरी कुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्य चारुकलिकानकिरेके हेतुः। ॐ ह्रां त्रां त्रीं थ्रूं स्राहं सं था 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 ठाटा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः कुट्ठ, ओम ह्रीं अरहं नमः कुट्ठ बुद्धिणं झ्रोम झ्रोम नमः। ये 14 नंबर का काव्य जैसे ही पढ़ोगे, मेरे लेफ्ट हाथ में वाइब्रेशन आया है, अंगूठे में ज्यादा आया है, और महसूस करो कि आपके कमर घुटने सब पूरी तरह ठीक हो रहे हैं। संपूर्णी मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रागुड़स्त्र भुवनं तविलंघयन्ति ये संस्कृतास जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान वारयति संचरितो यथेष्टम। ओम नमो भगवती गुणवती महामानिषी नमः। ओम भ्रीम अर्हम नमो विमुल मदीनम झ्रोम झ्रोम नमः। और जैसे ही किया इस 17वें काव्य को पढ़ा आपने, और जैसे ही आपने 17वें ही नंबर का काव्य पढ़ा, नाभि चक्र पूरा एक्टिव हो रहा है, प्रोस्टेट जैसे जितना भी ये पूरा एक्टिव होता चला जा रहा है। नास्ताम कदाचिदुपयासी नराहुगम्या
स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा श्रीमुनीन्द्र लोके ओम मुड़मुड़मिरट्ठे मट्टे क्षुद्रप्रकट्टे क्षुद्रपीडां जठरपीडां भंजे भंजे सर्वपीडां सर्वरोगनिवारणं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं बरहम नमो अट्टांग महानिमित्तकृताणं ज्रोम ज्रोम नमः। हम कहते चले जा रहे हैं। महसूस करो कि कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के चरणों में महसूस करते चले जाओ कि कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के चरण। महसूस करो कि बारिश हो रही है, पूरे भीग चुके हो, फिर भी वही मन है, वही मन है। मैंने बोला एक ध्यान करा रही हूँ, उस ध्यान को देख रहे हैं। कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के चरणों में सा कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई बुलाए, ठंडी गर्मी, कोई बुलाता रहे, जब तक हम दस्तक आपको नहीं करेंगे, आप एक लिखो और नीचे ओम लिखते चले जाओ। आपका ब्रेन एक्टिव कर रही हूँ। दो लिखो, नीचे ओम लिखो। तीन लिखो, नीचे ओम लिखो। चार लिखो, नीचे ओम लिखो। छह लिखो, नीचे ओम लिखो। सात लिखो, नीचे ओम लिखो। आठ लिखो, नीचे ओम लिखो। नौ लिखो, नीचे ओम लिखो। और महसूस करना कि आप इतनी डीप गहराई में जाते चले जा रहे हो। 10 लिखो और नीचे ओम लिखो कि मैंने ओम लिख दिया है। आपके उत्तमांग पर ये सारी क्रियाएं की गई थी। महसूस करो कि आपके उत्तमांग में ये ओम करीबन 10 बार लिखा है। महसूस करो कि सबके उत्तमांग में, मेरे में लिखा, आपके में लिखा, ओम लिखा है। विजुलाइज करो, सोचो मन में, सोचते चले जाओ कि ओम लिखा हुआ है। ओम लिखते चले जा रहे हो, ओम लिखते चले जा रहे हो। जितना भी हड्डियों से दर्द है वह फूट फूट कर बाहर आ रहा है। एक काला डस्टबिन रखा हुआ है और शनय शनय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा। 33वें नंबर का काव्य पढ़ती चली जा रही। महसूस करना कि इस काव्य को जैसे ही पढ़ा गया है, इस काव्य को जैसे ही पढ़ा गया है, आपका बुखार पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसे स्वर्ग से, कल्प वृक्ष से वो पुष्प आते हुए, स्वर्गों से मंदार सुंदर नवेरी पारिजात के पुष्प भगवान के चरण, भगवान खड़गासन में खड़े हुए हैं, भगवान आपके चरणों में वह पुष्प आए और मेरे उत्तमांग पर आकर ठहर गया। मंदारी सुंदर नमेरु पारिजातो संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोदि बिंदु सुबिमंद मरुत्प्रिपाता दिव्या दिवा पतते ते बचि श्याम ततेरिवा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धिं परम योगीश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो आमो शहि पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः। भगवान आज आपको नमस्कार कर रही हूँ। जितनी भी सिर का दर्द है, किसी को हो रहा नहीं पता, जितने भी सिर का दर्द है वह पूरी तरह ठीक हो रहा। सिर का दर्द आपका, भगवान के समक्ष खड़े हो, नमस्कार करो भगवान को। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाति हराय नाथो तुभ्यं नमः चितितलाल भूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो तदिशोत्सराय। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परिजन शांति विहारे जयं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवाणं ज्रोम ज्रोम नमः। आज हम 45वां काव्य पढ़ेंगे और भगवान के चरणों का गंधु तक लगाएंगे। कि एक व्यक्ति था और उसको क्या हो गया था, जलोदर नामक रोग हो गया था। जलोदर, पेट फूलता चला जा रहा था, फूलता चला जा, ऐसा सोचो कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी अभिषेक। लेकिन सबने मना कर दिया। चेन्नई गया, मद्रास, हर जगह गया, डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन मुझे विश्वास था दीदी की बातों पर, कहते ना वो सेठ जी की बातों पर विश्वास था कि आड़म ताड़म कछु न जाड़म और सेठ वचन परमाणम।
कि सेठ का वचन है, राजा के सैनिक तो आ ही रहे हैं, मौत के घाट उतर ही जाऊंगा, इसी का बंधा हुआ है। सेठ जी ने बना, सेठ जी को डर लग रहा है, लेकिन ये बोला कि एक साथ यदि इसको काटा गया, ये विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन डरना नहीं है, हम डरेंगे नहीं। हम महसूस करेंगे कि हम भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। हम आदि ब्रह्मा आदि नाथ भगवान के चरणों में बैठे, भगवान जो होगा देखा, प्रलय हुआ, कुछ भी हुआ, पानी बूंद ओस तूफान, यहाँ तक कि अग्नि भी प्रज्वलित हो गई, लेकिन भगवान मैं आपका भक्त हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ये पता है। बस किसी ने कह दिया डॉक्टर ने, लेकिन मुझे पता, मेरी आंखों में दिव्य रोशनी आई, जो डिटेच भी हुआ, सब कुछ हो गया। कहने दो डॉक्टर को, लेकिन मुझे पता कि एक दिव्य रोशनी मेरे पास आ रही। उस व्यक्ति की तरह वो 45वां कांप पड़ रहा, न जीने की इच्छा थी न कुछ थी। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते हो, सबने मना कर दिया, नहीं बच सकते हो, सभी ने मना कर दिया। इतने राज वैद के हकीम डॉक्टर सब, बहुमूल्य से बहुमूल्य, कीमती से कीमती दवाई आ गई, कुछ नहीं हुआ। जब बोला गया कि भगवान के चरणों की रज छू लो, और सभी लोग भगवान के चरणों का गंधोदक स्पर्श करना, और अभिषेक तू तो भगवान के चरणों की रज छूना, कि भगवान मेरा सिर कुंडलपुर वाले बड़े बाबा, मेरा सिर आपके चरणों में रखा हुआ है, और जब तक नहीं उठेगा, जब तक ये दिव्य रोशनी ने, मुझे पता मेरे कर्म बहुत तीव्र थे, मैंने इन आंखों से क्या क्या देख लिया, मैंने इन आंखों से क्या क्या कर लिया, मुझे नहीं पता कि इन आंखों से मैंने कितने लोगों का क्या क्या किया। कहते हैं महाराज जी की आंख ना हो तो मन कुछ नहीं कर सकता, जितना मन का दोष नहीं आंख का दोष है। आंखों से देख लिया, आंखों से कुछ पढ़ लिया, अच्छा बुरा गंदा सब कुछ, तो फिर मन वैसा चलने लगता है। इसलिए इन आंखों से पता नहीं क्या क्या कहा, किस किस को बुरा कहा, आहार देने का पात्र नहीं बन पा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान एक अंजलि ग्रास उन साधु संतों के हाथों में मैं रख सकूं, बस इतनी शक्ति दे देना कि मेरी आंखों में वह दिव्य रोशनी। और अंतन जी के यहाँ वो एक बच्चा बैठा हुआ है, एक लड़का, उसको बहुत फीवर था, इसलिए मंदार सुंदर पढ़ा मैंने, कि उसका बुखार पूरी तरह ठीक हो, कोई भी यूरिन इन्फेक्शन है, कोई भी कुछ हो, बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर, इतने लोग बैठे, कुंडलपुर वाले बड़े बाबा और गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए हम सब, कि भगवान आप इतनी दिन तक कैसे खड़े रहे। चिड़ियों ने सब कुछ बना लिया खड़े खड़े, लेकिन फिर भी नहीं हिले। मैं तो 15 मिनट के लिए यहाँ बैठता हूँ, हिले जाता हूँ, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। 45वां काप भगवान के चरणों के गंधों तक सभी को लगा रही हूँ, जिस वीडियो खुले होने चाहिए। बुद्धि भूति भीषणे जलोदर बारी भुवन सोच्यं दशा मुपि गताश्युत जीवितास्मि त्वते पादपङ्कजरजो मृतदेहा मर्त्या भवन्तिमकिरा ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवते क्षुद्रोपद्रो शान्तिकारिणे रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हां नमो अत्थेन महानिशानं ज्रां ज्रां नमः। बड़े बाबा की जाप करनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। पावनी के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं कितना स्वस्थ हूँ, स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ। 4 बैग शरीर के अंदर डले हैं, भले छोटे छोटे, अपनी भाषा में बैग, पानी का अलग, हर चीज का अलग। वह एक निकल चुका है, आप सबके हीलिंग से लिखा है, मेरी अकेली नहीं, आप सब ने इसको सद्भावना दी। इसलिए आपका विशेष रूप से दिल से धन्यवाद करते हुए कि हे भगवान, ऐसे ही सभी लोग स्वस्थ हों, 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 सुरक्षित हम, स्वस्थ हम, स्वस्थ हम। हे अनंत आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक शक्तियां, हे ब्रह्मांड की दिव्य अलौकिक शक्तियां, आपने आकर इनको हील किया, इसके लिए आपका विशेष विशेष धन्यवाद। मुझसे कोई गलती है इसके लिए उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। सांस को नाभि तक रोक लो, सांस को नाभि तक रोको, दोनों हाथों को रब कर लो। सांस को नाभि तक रोको, दोनों हाथों को रब करो, और करीबन जब ये गर्म हो जाए ना, ऊर्जान्वित हो जाए, और सांस को नाभि तक रुके, जस्ट उस जगह पर लगाना तुरंत, जहां पे दर्द है, सांस लीकेज ना दिखना, आपको आराम मिलेगा। स्वस्थो हम, 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 शांति ही। चलिए, आप सबका विशेष धन्यवाद। आप सबकी वजह से ही वो बच्ची बहुत काफी हद तक आराम है। हद मतलब एक निकला, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी माँ सोच रही थी एक भी ना हो। ये जूम यूजर कौन है? वीडियो खोलना, अपना चेहरा दिखाना, जूम यूजर।